समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। एनडीए सरकार ने लगातार तीसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे किए। प्रधानमंत्री ने कहा, इस दौरान गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले लिए गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, विकासशील देशों को जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए $5 ट्रिलियन से अधिक की जरूरत है। और भारत ने मेजबान चीन को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। लांजीगढ़ रोड, अंबोदरा डोईकालू रेल लाइन देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। लक्ष्मीपुर रोड, सिंगराम टिकरी रेल लाइन भी आज देश को समर्पित की जा रही है। इसके साथ ही ढेंकनाल, सदाशिवपुर, हिंडोल रोड रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रही है। इन प्रोजेक्ट से ओडिशा के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। श्री मोदी ने महिलाओं के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना में 21 से 60 वर्ष की उम्र की सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्ष के दौरान 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने 14 राज्यों के करीब 10 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,180 करोड़ रुपए की सहायता राशि की पहली किस्त भी जारी की। एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की भागीदारी से तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान अनेक परियोजनाओं तथा योजनाओं की शुरुआत की गई है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज संवाददाता सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहले 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 के बाद से शहरी खर्च में 11 गुना वृद्धि देखी गई है और ये 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की सुविधा के लिए रोजगार से जुड़ी पहल योजना शुरू की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो लखपति दीदी बनाने का एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार में लाना, अपने स्वरोजगार में लाना और उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाना, एक कॉन्फिडेंस आता है। नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस दौरान सरकार ने 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे 11 करोड़ मानव दिवसों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मछुआरों को इसमें रजिस्टर्ड करें। जो मछुआरा कम्युनिटी है, फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए जो किसान हैं, वो आज असंगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में होने के कारण कई तरह के लाभ जो उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल पाए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनको कर रहे हैं और उनको इसके बाद डिजिटली जब वो इसके साथ इन्वॉल्व निबंधित हो जाएंगे तो हम उनको पहचान पत्र जारी करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों में 8 विधानसभा और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 16 विधानसभा सीटों पर 23,27,000 से अधिक मतदाता 219 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने सुचारू और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ये विधानसभा चुनाव होगा। उधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज फरीदाबाद में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि लोग किसी भी पार्टी के बारे में अच्छी तरह विचार कर मतदान करें। हरियाणा में चुनाव होने वाला है। आपका एक वोट हरियाणा का भविष्य तय करने वाला है और 2 खेमे बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। एक और देशभक्तों की टोली ऐसी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों का एक टोला जो कांग्रेस पार्टी में एकत्रित हुआ है। आप लोगों को तय करना है कि आने वाले चुनाव में क्या करना है। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज शाम दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया। उन्हें दिन में पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री केजरीवाल ने शाम को उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। उधर भाजपा ने कहा है कि सिर्फ चेहरा बदल देने से पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके 10 साल के शासन में हुए भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही है। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया। दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को आज कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल को अतिरिक्त महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में विशेष कार्यबल में स्थानांतरित कर दिया गया है। कोलकाता उत्तर डिवीजन के पुलिस उपायुक्त आईपीएस अभिषेक गुप्ता को ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स में स्थानांतरित कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टर भी उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि विकासशील देशों को 2030 तक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए $5 ट्रिलियन से अधिक की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज एक सम्मेलन में उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर बल दिया। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने पेरिस समझौते के सभी लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण, उन्नत प्रबंधन, विकास तथा वितरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और निरंतरता के मुद्दे से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले जल संरक्षण का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री वाशिंगटन के डेलावेयर में क्वाड समूह के नेताओं के 4थे शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर विषय पर आयोजित बैठक को संबोधित करेंगे।
भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत म्यांमा को आपात मदद के तहत $10 लाख मूल्य की 53 टन बाढ़ राहत सामग्री भेजी है। चक्रवाती तूफान यागी के कारण म्यांमा में जानमाल को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने म्यांमा के मदद मांगे जाने के कुछ घंटों के भीतर 21 टन राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी थी। 32 टन की दूसरी खेप आज भेजी गई। राहत सामग्रियों में जेनसेट, तंबू, स्वच्छता किट और लैंप तथा अन्य चीजें शामिल हैं। 10 दिन के गणेशोत्सव का आज अनंत चतुर्दशी पर समापन हो गया। ब्यौरा हमारी मुंबई संवाददाता से। 10 दिनों के गणेशोत्सव के आखिरी दिन आज मुंबई वासियों ने अपने प्रिय गणपति बाप्पा को अश्रुपूर्ण विदाई दी। घरों और गणेश मंडलों से मूर्तियों को ढोल नगाड़ों और गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकरिया के नारों के बीच हर्षोल्लास के साथ विसर्जन के लिए ले जाया गया। प्रसिद्ध लालबाग के राजा और मुंबई के राजा के विसर्जन जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। एक रिपोर्ट। आज फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मैच के चौथे क्वार्टर में भारत की ओर से जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में शानदार गोल कर भारत की जीत सुनिश्चित की। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 26 गोल किए और अपने सभी मैचों में अजेय रहा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल ने इस जीत पर सभी को बधाई दी। आकाशवाणी के सभी सुनने वाले और प्रेमियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने आज 5वीं मर्तबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। एशियाई हॉकी में भारत का ये 5वां खिताब है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिन्दी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में हिन्दी दिवस पर एक कार्यक्रम में श्री सहगल ने कहा कि हिन्दी बोलने में सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। 75 वर्षों में हिन्दी ने बहुत लंबा सफर तय किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी का, एक बड़ी जनसंख्या की ये भाषा है हिन्दी और अधिकतर जो हमारे कार्य व्यवहार है वो हिन्दी में हो भी रहे हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं उन्हीं से एक प्रेरणा आप सबको दिलाने का प्रयास करूंगा। वो दुनिया के बड़े मंचों में हिन्दी में ही बोलते हैं, हिन्दी में ही अपना भाषण देते हैं और वो हिन्दी में भाषण देते समय गर्व महसूस करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एनडीए सरकार ने लगातार तीसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे किए। प्रधानमंत्री ने कहा इस दौरान गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले लिए गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होगा। और भारत ने मेजबान चीन को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।